सोचिए ज़रा, एक तरफ इंडिया आज वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है और दूसरी तरफ करोड़ ऑफ लोग अभी भी दो वक्त की रोटी के लिए, क्लीन वाटर के लिए, बेसिक हेल्थ केयर के लिए और प्रॉपर एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं। सवाल ये है कि इंडिया पुअर है या नहीं। सवाल ये है कि गरीबी आज भी जिंदा क्यों है। गवर्नमेंट आई गई, स्कीम्स लॉन्च भी हुई, बजट भी बढ़ा, फिर भी गरीबी ख़त्म क्यों नहीं हो रही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गरीबी डिसाइड कैसे होती है, इंडिया में गरीबी के रियल रीजंस क्या हैं, अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा गैप क्यों बन रहा है, ये प्रॉब्लम कब से चला आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या गरीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है या नहीं। गरीबी क्या होती है? गरीबी सिर्फ कम पैसा होना, इसको हम गरीबी नहीं बोलते। इकोनॉमिक्स के हिसाब से पॉवर्टी का मतलब है बेसिक ह्यूमन नीड्स को अफोर्ड ना कर पाना है। मतलब खाना नहीं मिल पा रहा है, घर नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा, अच्छा लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। गरीबी के दो मेन टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें, जब इंसान सर्वाइवल लेवल से नीचे जा रहा हो, रोज का खाना, इलाज, शेल्टर कुछ भी गारंटेड नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। रिलेटिव पॉवर्टी किसको बोलते हैं? जब इंसान सोसाइटी के एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से काफ़ी नीचे हो। इंडिया में आज ज़्यादातर प्रॉब्लम रिलेटिव पॉवर्टी की है। गरीबी डिसाइड कैसे होती है? अब सवाल आता है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि कौन गरीब है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? पॉवर्टी लाइन का एक इनकम कंजम्पशन लिमिट होती है। अगर आपका मंथली खर्चा इस लिमिट से कम है तो ऑफिशियली आप पुअर माने जाते हो। इंडिया की इंपॉर्टेंट कमिटीज़ क्या है? तेंदुलकर कमेटी बनाई गई थी जो एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्सपेंस इंक्लूड किए गए थे। रूरल और अर्बन एरियाज को अलग अलग दिखाया गया था। रंगा राजन कमेटी बनाई गई थी जो थोड़ी रियलिस्टिक पॉवर्टी लाइन सजेस्ट की, लेकिन फिर भी अंडरग्राउंड रियलिटी जो है ना हमारे पास, वो काफ़ी कम था। रियलिटी क्या है? पॉवर्टी इतने इतने मतलब लिमिट पे है, इतने लो पे रखी जाती है ताकि पेपर पर गरीबी कम दिखे। इसका रिजल्ट, बहुत सारे एक्चुअल पुअर लोग लिस्ट में आते ही नहीं और सिस्टम उन्हें देख ही नहीं पाता। इंडिया में गरीबी क्यों है? अब आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ जॉब्स की शॉर्टेज नहीं है, प्रॉब्लम है क्वालिटी जॉब्स की शॉर्टेज। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस, नो जॉब सिक्योरिटी, नो सोशल प्रोटेक्शन। इसलिए लोग काम करते हुए भी गरीब रहते हैं। पॉपुलेशन का प्रेशर है इंडिया में बढ़ती आबादी, ज़्यादा पॉपुलेशन का हिसाब, रिसोर्स मतलब पर पर्सन कम होता जा रहा है। स्कूल, हॉस्पिटल, जॉब बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ग्रोथ होती है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती। वीक एजुकेशन सिस्टम है हमारे पास, रट्टा वाली पढ़ाई नीति को अपनाया जाता है अभी भी। डिग्री ओरिएंटेड है, डिग्री ले लो तो हम पढ़े लिखे जाने जाएंगे। स्किल और मार्केट का डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब स्किल जैसा चाहिए मार्केट में और कैसा मतलब डिमांड कर रही है मार्केट, उसका पूरा मिसमैच चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। डिग्री मिल जाती है लेकिन एम्प्लॉय स्किल्स कभी नहीं मिल पाता। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस है, आज भी 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन का लगभग 15% ही है। मतलब 40% आबादी हमारे देश का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 15%। लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, पॉवर्टी ट्रैप हो रहा है। हेल्थ एक्सपेंसेस, इंडिया में एक सीरियस इलनेस, सारी सेविंग खत्म हो जाती है। एक बीमारी हुआ नहीं कि सारा पैसा खत्म। लोन हो गया, फिर पॉवर्टी हो गया। बहुत बार गरीबी मतलब बहुत बार गरीबी जो होती है वो पैदा से नहीं, हॉस्पिटल से शुरू होती है, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? अब बात करें वेल्थ इनइक्वालिटी की। इंडिया में टॉप 1% के पास मैसिव वेल्थ है, जिसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और डाला भी है, आप देख सकते हो। बॉटम पॉपुलेशन सिर्फ सर्वाइव कर रहा है। रीज़न क्या है? इनहेरिटेड एडवांटेज। अमीर के बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छा नेटवर्क बनाते हैं, अच्छे मतलब कैपिटल को एक्सेस कर पाते हैं। गरीब वहीं से स्टार्ट करता है जहां अमीर ख़त्म करता है। कैपिटल वर्सेस लेबर कैप, कैपिटल इनकम फास्ट ग्रो करता है, लेबर इनकम स्लो ग्रो करता है। इसलिए रिच फास्टर रिच होते हैं और गरीब और नीचे चले जाते हैं। पॉलिसी और टैक्स का बायस, कॉर्पोरेट इंसेंटिव्स है, इनफॉर्मल वर्कर्स को इग्नोर किया जाता है, सोशल सिक्योरिटी वीक है, और डिजिटल एंड नॉलेजेबल डिवाइड, इंटरनेट एक्सेस, इंग्लिश एक्सपोजर, अवेयरनेस गैप, सबके पास सेम स्टार्टिंग लाइन नहीं होती। ये प्रॉब्लम कब से चली आ रही है? गरीबी ओवरनाइट क्रिएट नहीं हुई है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में इंडिया का रिसोर्स ड्रेन, लोकल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय किया गया, एग्रीकल्चर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिस्ट प्लानिंग, लाइसेंस राज और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इस सब के कारण अभी भी गरीबी चला आ रहा है। 1991 के बाद इकॉनमी ओपन हुई, ग्रोथ बढ़ी, लेकिन इनइक्वालिटी अभी भी है। ग्रोथ हुई पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। क्या गरीबी को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? ऑनेस्ट आंसर है
100% एलिमिनेट करना ऑलमोस्ट पॉसिबल है, इकोनॉमिक्स में इसको इम्पॉसिबल माना जाता है। लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म की जा सकती है। जनरेशनल पॉवर्टी पे भी ब्रेक लगाया जा सकता है। कैसे? एजुकेशन रिफॉर्म्स लाइए, स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना है। ऐसा मतलब उसको नॉलेज दो, ऐसा पढ़ाई बढ़ाओ जिससे उसको जॉब मिल जाए, जो उसके काम का हो। इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन होना चाहिए, डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल होना चाहिए, हेल्थ केयर एज अ राइट होना चाहिए, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव केयर, स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस सिस्टम होना चाहिए, मैसिव जॉब क्रिएशन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलना चाहिए, एमएसएमईज को सपोर्ट मिलना चाहिए, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होना चाहिए, बिचौलियों का काम खत्म करो बीच से, लीकेज को कम करो, और टारगेट वेलफेयर हमेशा प्राइम मोटिव पे होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, हायर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एजुकेशन को प्रमोट करो, फाइनेंशियल डिपेंडेंस को बढ़ाओ। और अंत में अगर इसको कंक्लूड करने की बात करें तो गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये रिजल्ट है पॉलिसीज़ का, सिस्टम्स का और प्रायोरिटीज़ का। सिर्फ गवर्नमेंट से गरीबी खत्म नहीं होती, सोसाइटी, एजुकेशन और इकॉनमी सबको इवॉल्व होना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये है नहीं है गरीबी है या नहीं, असली सवाल ये है हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये चैलेंज